दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में विश्व राजनीति में जहां पर ट्रंप की चर्चा काफी जोरों से चल निकली है। ट्रंप ने जिस तरह अमेरिका फर्स्ट का नारा दिया, ट्रंप ने जिस तरह से पटखनी दी यूक्रेन के इरादों को, रूस के इरादों को, और जिस तरह से अपना हित साधा, वो वाकई में दर्शाता है कि एक नेता अपने देश के लिए कितना कुछ सोच सकता है। हालांकि एलन मस्क को कैबिनेट में बिठाना उनकी गलती है या उनकी अच्छाई या क्या है, इसके बारे में आलोचना तो बहुत हो रही है एलन मस्क को लेकर कि जैसे कि वो उनके कामकाज में दखल दे रहे हैं और एलन मस्क बड़ी बड़ी डील हासिल कर रहे हैं बाकी के देशों में। जैसे कि मसलन हमारे मोदी जी ही खुद टेस्ला को हरी झंडी दे आए, जिसकी वजह से हमारा भारतीय विदेशी भारतीय बाजार जो था, मोटर बाजार जो था, उसके शेयर काफी गिरे। हालांकि अमेरिका ने एक तरफ जहां पर जेलेंस्की पर काफी प्रतिबंध लगाने की बात कही थी, अब सुनने में आ रहा है कि जेलेंस्की 28 फरवरी को अमेरिका जा रहे हैं ट्रंप से मिलने, और राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ी चालाकी के साथ अपना मतलब निकाल लिया है। उन्होंने एक ऐसी डील साइन की है जिसमें जो खनिज हैं यूक्रेन के, और वो उसको जो मदद की थी, जितने पैसे खर्च किए थे अमेरिका ने, उसके बदले वो उन खनिजों को लेना चाहते हैं और उसी डील पर साइन करने जा रहे हैं जेलेंस्की। वो खनिज आखिर ऐसे हैं क्या? वो खनिज ऐसे हैं कि जिनका महत्व आने वाले व्यापार में काफी बड़ा होगा, काफी बड़ा प्रभाव होगा राजनीति में। आपको याद होगा कि अमेरिका ने पहले जो युद्ध लड़े या जितनी भी लड़ाइयां हुई वर्ल्ड के लेवल पर हुई या वर्ल्ड वार्स हुई, या अमेरिका जहां जहां गया वहां अपने मतलब के लिए गया, चाहे वो अरब कंट्रीज के तेल के कुएं हो, जहां पर तेल को उसने शक्ति के रूप में पहचाना और वहां पर एक बड़ी डील हासिल की उसने, और युद्ध थोपा गया। इराक ईरान के बारे में तो आपने सुना ही होगा, वहां पर एक युद्ध थोपा गया, और जब फूट थी इराक ईरान में तो इराक पे कब्जा करना आसान था और सद्दाम हुसैन को आतंकवादी बताना बहुत आसान था। इराक पर कब्जे के बाद और वहां से पूरा तेल निकाल लेने के बाद अमेरिका ने नजर दौड़ाई, तब नजर में पड़ा रूस का वो भूभाग जहां पर बड़ी मात्रा में खनिज पदार्थ थे, जिनकी आने वाले दिनों में काफी जरूरत पड़ने वाली है, जिसके खनिज पदार्थों का उपयोग बड़े बड़े स्पेस टेक्नोलॉजी में, उनके इंजनों, उनके जेट इंजनों, बड़ी बड़ी लिथियम बैटरियों में, जो कि आने वाले टाइम में ईवी की जो आपकी कारें आती हैं, ईवी के रिचार्ज जो अभी होते हैं, सोलर पैनल, लिथियम की बैटरियां, जो आने वाला टाइम है जिसमें हम बात करते हैं कि जो हमारी जो ऊर्जा उत्पन्न हो उसमें कार्बन ज्यादा उत्सर्जित ना हो, जिसके लिए अमेरिका को निर्भर रहना पड़ता था चीन पर, और चीन पर उसकी निर्भरता चीन के आगे झुकने को मजबूर करती थी। आपको मैं याद दिला दूं कि भारत के जितने भी अप्रवासी भारतीय थे, ट्रंप ने उनको हथकड़ी लगा करके भेजा था, और चीन एक इतना बड़ा देश बन चुका है, उसकी दुश्मन होने के बावजूद उसके पैसेंजरों को अमेरिका के ट्रंप ने जो प्रवासी थे, चीन के प्रवासी, अपने पैसेंजर हवाई जहाज में भेजा बिना हथकड़ी लगाए। यह होती है ताकत किसी भी नेता की। एक तरफ जहां हमारे नेता अदानी और उद्योगपतियों के साथ हाथ मिलाते हुए नजर आते हैं, उनको उद्योग धंधे बेचते हुए नजर आते हैं, मैं ट्रंप की कहानी को रोक करके थोड़े अपने देश की कहानी आपको बताना चाहूंगा कि जहां पर एक राष्ट्रपति ट्रंप है जो अपने अमेरिका को आगे बढ़ाने के लिए वहां की नागरिकता को 44 करोड़ में देने का फैसला करता है, और एक हमारा देश है जहां पर दोस्ती निभाने की खातिर कई सरकारी संस्थान विदेशी देसी कंपनियों को बेच दिए जाते हैं। काफी सेठों को बड़े बड़े लोन दिए जाते हैं, उन सेठों को ऑस्ट्रेलिया से निकाला जाता है, श्रीलंका से निकाला जाता है, कीनिया से निकाला जाता है, उन पर आरोप लगते हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, और अमेरिका में भी उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है जिसको नकारा जाता है। कायदे में खंडन करना चाहिए उस उद्योगपति को जिसके खिलाफ आरोप लगे हैं, लेकिन पूरा बीजेपी का तंत्र उसके बचाव में उतर आता है, जैसे कि उनका कुछ लेना देना उस व्यक्ति के साथ हो जिस व्यक्ति के बारे में आरोप लगाए जाते हैं। जी हाँ, नाम तो आप जानते ही होंगे, अदानी। जी हाँ, अदानी के लिए जहां सब कुछ करने को तैयार हैं और जहां एक बार फिर से 10,000 करोड़ का लोन और उसका रीमैनेज करने की बात कही जा रही है अदानी के लोन को, और जहां जो विल्मर है, अदानी विल्मर, वो भी बिक चुकी है कंपनी, उसके बारे में किसी मीडिया ने आपको बताया नहीं होगा। दूसरी तरफ ट्रंप है कि उसने जो है एक पूरा प्लान बनाया और एक धमकी दी सीधे सीधे यूक्रेन को, और बोले कि भैया जो हमने पैसे खर्च किए हैं
और उसका हमें कुछ चाहिए बदले में, जबकि ऐसी कोई डील बाइडेन के साथ नहीं हुई थी और यूरोप ने भी कहा है कि ऐसी कोई डील नहीं होती। लेकिन जेलेंस्की को यहाँ पर झुकना पड़ा और जेलेंस्की को अब जो दुर्लभ खनिज हैं उनके लिए वो साइन करने जा रहे हैं। अब यूक्रेन के पास रेयर अर्थ मटेरियल जो है दुनिया के कुल कच्चे माल का 5% है, तो 5% पर नजर है भैया, एक एक रुपया जोड़ोगे तो काफी 100 रुपए हो जाएंगे तब। और ये धातु मैंने बताया टाइटेनियम, लिथियम, ग्रेफाइट, यूरेनियम। यूरेनियम परमाणु ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण है, आज से बच्चा बच्चा भी जानता है इस चीज को। और इसका लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है कि एक बड़ा खेल हो रहा है, क्योंकि ग्रेफाइट का जहां पर यूक्रेन में 19 मिलियन टन का भंडार है ग्रेफाइट का, और लिथियम 33% हिस्सा अकेले यूक्रेन में है यूरोप का टोटल। अब आप लगा लीजिए कितनी बड़ी शक्ति बन सकता है अमेरिका। अब दिक्कत यहां ये आ रही है कि जो भी खनिज है उसका 53% जो प्रतिशत हिस्सा है वो रूस के कब्जे में है। वो भाग है लुहांस्क, डोनेत्स्क, जापोरेजिया और खैरसान। ये वो इलाके हैं जहां पर 53% जो है खनिज और जहां जिन इलाकों पर रूस का कब्जा है। रूस के पुतिन भी ये क्लियर कर चुके हैं कि अगर आपको चाहिए तो हम भी दे सकते हैं। यानी एक तरह से अमेरिका और चीन के बीच बटा हुआ पूरा विश्व इस वक्त चुपचाप देख रहा है कि किस तरह से ट्रंप सौदेबाजी कर रहे हैं। एक ऐसी सौदेबाजी जिसने यूक्रेन पर तो क्वेश्चन मार्क लगाया ही है, बल्कि विश्व के दूसरे देशों को भी अपनी शर्त पर झुका दिया है अमेरिका के हित के लिए। क्या हमारे देश, जिनके बारे में कहा जाता है कि हम विश्व गुरु हैं, क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री में यह ताकत नहीं थी? क्या हम 140 करोड़ के भारतीय क्या ट्रंप को नहीं झुका सकते थे? क्या उसकी शर्तों को हमारे देश का शक्तिशाली प्रधानमंत्री हाँ जी कह करके सुनता रहा और हमारे देश के लोग यहां बैठे बैठे सोशल मीडिया पर सिवाय छाती पीटने के कुछ नहीं कर रहे थे? और उस ट्रंप को देख लीजिए आप, जिसकी आबादी उत्तर प्रदेश की आबादी से भी कम है, वो अपने देशवासियों के लिए क्या कर रहा है? वो बाहर की अगर नागरिकता दे रहा है तो वो 44 करोड़ रुपए ले रहा है। यानी कि अगर यहां से कोई घोटाला करेगा हिंदुस्तान से तो सीधे अमेरिका में जाकर रह सकता है, उसको गिरफ्तार भी नहीं कर सकते। एक तरह से वो सीधे कर रहा है भ्रष्टाचार करो मेरे यहां आओ। और ट्रंप ये इसलिए चाहते हैं कि वो चीन के ऊपर, जैसा कि मैंने बताया, अब चारा है नहीं कुछ जेलेंस्की के पास। लेकिन एक तरफ ट्रंप है जिसको महाझूठा कहा गया, जिसके दृश्य हमने देखे, जिसको बताया गया कि डेमोक्रेसी का हत्यारा है, और ऐसे ही कुछ आरोप हमारे साहब पर भी लगते रहे। लेकिन देखिए ट्रंप की प्रतिबद्धता अमेरिका के लिए क्या है और हमारे देश के प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता हमारे देश के लिए कम, अपनी सत्ता और अपने दोस्तों के लिए ज्यादा है। आपको क्या लगता है दोस्तों कि ट्रंप जो है मोदी जी से ज्यादा बड़े महान है? और हालांकि मोदी जी पे ये भी आरोप लग रहे हैं कि ट्रंप मोदी जी को ब्लैकमेल कर रहा है अदानी को लेकर के। अदानी पर केस है, इसलिए मोदी जी उनकी हर शर्त को मानते चले जा रहे हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये वास्तव में सही बात है या गलत बात है? या अदानी मामले में इतना बैकफुट पर आ गए प्रधानमंत्री मोदी जी? क्योंकि अभी विदेश मंत्री को भी काफी धमकाया गया था और एक बार फिर पहले तो खबर चलाई गई थी मीडिया में कि ऐसा कुछ है नहीं, अदानी का जो केस था वो खत्म हो गया। लेकिन फिर उसके 2 दिन बाद खबर ये छप गई कि साहब अदानी को फिर मांगा है, उसको बोला कि भाई हमें हवाला करो हमारे। तो जाहिर बात है कि जब जेलेंस्की को नहीं बख्शा ट्रंप ने, तो क्या वो अदानी को बख्शेंगे? वो अदानी जिसने उनके देश में घुस करके रिश्वत कांड कर डाला, क्या ऐसे आदमी को छोड़ देंगे ट्रंप? या मोदी बचा पाएंगे ट्रंप को? या कुछ भी डील दे दें अमेरिका को, लेकिन ट्रंप शायद ही माने, चाहे वो एलन मस्क को टेस्ला बेचने का अधिकार दे दें या कुछ भी दे दें। गैर ऑफिशियल, गैर आधिकारिक यात्रा पर जाकर के मिलके आते हैं, जिसको हमारे देश के मीडिया के पत्रकारों को पता नहीं क्या हो गया है। मतलब देश प्रेम कहां चला गया है? पैसा ही सब कुछ नहीं होता, कुछ आपके अंदर आपके अंतरात्मा भी होनी चाहिए। सही है, पैसा है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना ही देश से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। ये देश रहेगा तो हम लोग हैं, और ये देश नहीं है तो कोई नहीं बचेगा। याद रखिएगा दोस्तों। इसी खबरों के साथ छोड़े जाता हूं आपको विचार करने के लिए। विचार करके कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।